हेलो। महान आर्थिक विचारकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महान आर्थिक विचारक की बात करने वाले हैं उनका नाम है एंटोइन डी मोंटेक्रेन। एंटोइन डी मोंटेक्रेन का जन्म 1576 ईस्वी में यानी 1576 में फ्रांस में हुआ था। ये एक साहसी व्यक्ति थे, स्वभाव से कवि थे, किंतु इन्होंने व्यवसाय के रूप में लुहार का काम अपनाया था, यानी कि व्यावसायिक दृष्टि से ये एक लुहार थे। इनकी मृत्यु सन 1621 में यानी 1621 में गोली लगने के कारण हुई। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। एंटोइन डी मोंटेक्रेन उन प्रारंभिक लेखकों में शामिल रहे जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ध्यान रहे कि इस शब्द का प्रयोग इन्होंने पारंपरिक अर्थ में किया है, आधुनिक अर्थ में नहीं किया है। अपनी इस पुस्तक को इन्होंने 4 भागों में बांटा है: निर्माण, उद्योग, व्यापार और चौथा क्षेत्र है नौ परिवहन और राजा का कार्य क्षेत्र। इस पुस्तक में फ्रांस के उद्योगों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर राजा को कुछ उपदेश दिए गए थे। एंटोइन डी मोंटेक्रेन ने कृषि को धन का प्रमुख स्रोत माना है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए। एंटोइन डी मोंटेक्रेन सभी प्रकार की बेकारी और आलस्य के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि राज्य को अपनी नीति इस प्रकार निर्मित करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बेकार न रहे, क्योंकि समझता था कि बेकारी ही सभी बुराइयों की जड़ है। बेकारी के कारण ही मनुष्य का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। उनका विचार था कि जब सभी व्यक्ति परिश्रम करेंगे तभी धन द्वारा मानव जाति के कल्याण में वृद्धि होगी। एंटोइन डी मोंटेक्रेन का मुख्य उद्देश्य यह था कि उनका देश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वावलंबी बने, यानी आत्मनिर्भर बने। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि उनका देश अन्य देशों की अपेक्षा स्वावलंबी बने। फ्रांस का विकास इस प्रकार से हो कि वह अपने पड़ोसियों की सहायता के बिना ही काम चला सके और पड़ोसी देश फ्रांस पर निर्भर रहें। एंटोइन डी मोंटेक्रेन सभी प्रकार की आयातों का विरोध करते हैं। उनके विचार में विदेशीयता भ्रष्टाचार को जन्म देती है। विदेशी पुस्तकों के बारे में उनका विचार था कि वे हमारी आत्मा में जहर घोलती हैं और हमारे आचार विचार को खराब करती हैं। एंटोइन डी मोंटेक्रेन का विचार परंपरागत वाणिज्यिक लेखकों के विचारों से काफ़ी भिन्न थे। उनको संतुलन के सिद्धांत में कम विश्वास था। उनके अनुसार विदेशी व्यापार एक जुआ था और घरेलू व्यापार में इस तरह की कोई भी बुराई नहीं थी। मोंटेक्रेन को धन तथा सोना चांदी के एकत्रीकरण से कोई विशेष प्रेम नहीं था। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों की तुलना चार्ल्स के युग की परिस्थितियों से की थी और कहा था कि हमारे पास अधिक सोना और चांदी है, किंतु हम न तो अधिक धनवान हैं और न ही हमें ज़्यादा आराम मिलता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।